टू विद्या साइंस अकेडमी। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सी होता क्या है कि देर आर लाइक टू सेपरेट थिंग्स। फर्स्ट, जो भी पर्टिकुलर जो हमारा द प्लांट इज देयर, ठीक है, द प्लांट, ठीक है, प्लांट है तो प्लांट का जो पर्टिकुलर रूट होता है, ठीक है, द रूट हेयर्स आर देयर, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जो सबसे पहला जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बाय द रूट सेल्स, ठीक है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सॉइल से जो रूट सेल्स हैं, रूट सेल्स की जो रूट सेल्स हैं वो अब्जॉर्ब करती है वाटर को फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सॉइल। दैट मेक्स द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इन द व्हाट, इन द एब्जॉर्प्शन। उसके बाद दिस वन इज द फर्स्ट वन, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद जो वाटर है वो अपवर्ड मूवमेंट लाइक फॉलो करके जाता है टू रीच द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट और टू रीच द कैनोपी, ठीक है, जस्ट सो यहाँ से आफ्टर, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट जाइलम होगा, करेक्ट। अब रूट जाइलम क्या करेगा, रूट जाइलम वाटर को टू डिफरेंट लाइक अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड जो है डायरेक्शन में लेके जाएगा, सो दैट जो प्लांट है, प्लांट की कैनोपी तक रीच कर पाए वाटर, या फिर जो प्लांट है, प्लांट के हर पार्ट में वाटर रीच कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से लेके इस पार्ट पे, इस पार्ट पे, इस पार्ट पे जाना, दिस मेक्स व्हाट, दिस मेक्स द सेकेंड स्टेप। तो पहला क्या है, पहला जो वाटर है वो अब्जॉर्ब होगा, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल टू द व्हाट, टू द रूट कॉर्टेक्स, ठीक है, रूट कॉर्टेक्स तक होगा, एंड देन रूट कॉर्टेक्स से रूट जाइलम, एंड देन रूट जाइलम से अपवर्ड डायरेक्शन कैसे जाएगा वो हम पढ़ेंगे सेपरेटली, ठीक है। नाउ इससे पहले हमने पढ़ चुका है कि जो पाथ ऑफ रूट है, ठीक है, सॉरी, पाथ ऑफ जो वाटर है, ठीक है, पाथ ऑफ वाटर, वो पहले क्या है, पहले तो इम्बाइब होता है, ठीक है, दैट मीन्स एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद डिफ्यूजन होता है, उसके बाद ऑस्मोसिस होता है, करेक्ट। तो फाइनली हम समझ सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉइल इज देयर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। उसके बाद डिफ्यूजन, एंड देन व्हाट, डिफ्यूजन बाय द लेट्स से सेल वॉल, एंड देन सेल वॉल से अंदर जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो गया, ऑस्मोसिस के थ्रू अगेन जो है वाटर नाउ हैज रीच अप टू द लाइक इनसाइड द साइटोप्लाज्म, द सेल ऑफ द रूट, ठीक है। सो द imbibed waters are there, ठीक है, between the soil particles which are actually absorbed with the help of what, diffusion by the cell wall, because cell wall is completely permeable. उसके बाद comes the plasma membrane, plasma membrane के थ्रू plasma membrane को क्रॉस करेगा वाया ऑस्मोसिस, देखिए, वाया ऑस्मोसिस, बिकॉज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो सेलेक्टिवली परमेएबल है। ये सारे प्रोसेस, इसके अलावा जितने भी इससे रिलेटेड प्रोसेस थे वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या होगा, सी इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि यहाँ से जो ये सॉइल है, सॉइल से रूट जाइलम तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। फॉर दैट आई जस्ट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, ठीक है। सो yeah, let's start, okay, I'll draw the diagram first. So these are the root hairs, ठीक है, root hairs के बाद this is the epidermis, this is epidermal layer, ठीक है, epidermal, then epidermal में basically this is the exodermis, ठीक है, exodermis, I'll write it here. You know, this is the, like, it's very much clear, this is the root hair, this particular part is exodermis, ठीक है। एक्सोडर्मिस के बाद आते हैं कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है। सो हियर these are the cortical cells, let's say,
ओके, दीज आर द कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, ये सारे कॉर्टिकल सेल्स हैं। ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स जो कि क्या होते हैं, जो कि पैकेजिंग सेल्स होते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो पैकेजिंग सेल्स होती है वो होती है पैरेनकाइमेटस सेल। तो इट इज एक्चुअली पैरेनकाइमेटस सेल, पैरेनकाइमा सेल्स बेसिकली। ठीक है, विच एक्ट एज अ कॉर्टिकल सेल्स हियर बिकॉज ये पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, पैकेजिंग हो रही है इसे। ओके, यहाँ पे कुछ धूप आ रही है इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ की लाइटनिंग कुछ चेंज हो रही है। ओके, नेवर माइंड। Okay, cortical cells, and then comes the endodermis. See, endodermis में I'll draw it with a थोड़ा सा different sketch. Let's say this is endodermis. Now जो endodermis cells होती हैं उस पे यहाँ पे इस तरह से dark Casparian strips होते हैं। ठीक है, सो ये जो एंडोडर्मिस होते हैं ये बैरल शेप्ड होते हैं। व्हाट? बैरल शेप। और बैरल शेप्ड में ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, सो दीज ऑल आर एंडोडर्मिस। ठीक है, सो बेसिकली लाइक इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, सो ये कौन सा फेज है, सॉरी ये कौन सा सेल है? दिस इज एंडोडर्मिस। सो एक्सोडर्मिस एंड व्हाट? एंडोडर्मिस। तो ये जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, यहाँ पे जो बीच में जो स्ट्रिप है दैट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, ये जो स्ट्रिप है ना दैट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो होती है ऑफ सुबरिन। ठीक है, एंड सुबरिन इज impervious to water. ठीक है, that means it resists water, it does not allow water. ठीक है, ये जो एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियन सेल्स है दैट इज मेड अप ऑफ दैट इज हैविंग द थिकनिंग ऑफ सुबरिन। ठीक है, सुबरिन, एंड द सुबरिन्स आर impervious to water, that means they resist water. तो आपको देख सकता है, आपको दिख रहा होगा only this one is the and it's okay barrel shaped होते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस जो है बैरल शेप्ड होता है, एंडोडर्मिस इज बैरल शेप्ड। तो या दैट्स इट। सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये वाली सेल्स है, दिस एक जो सेल है एंडोडर्मिस के लेयर में, ये जो है इस पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है। तो ये वाली सेल, ठीक है, ये वाला जिस पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है इसको हम बोलेंगे पैसेज सेल। ठीक है, पैसेज सेल। क्यों? अभी आप बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, जब हम फ्लो पढ़ेंगे ऑफ वाटर कि किस तरह से फ्लो करता है तो उसमें आप देखेंगे। देन कम्स द पेरीसाइकिल। ठीक है, हियर पेरीसाइकिल के बाद कम्स द फ्लोएम। ठीक है, I'll draw phloem with this. Then comes the phloem part. ठीक है, phloem के बाद let's say we are talking about the dicot plants, तो यहाँ पे cambium भी होगा। ठीक है, तो let's say cambium is there। ठीक है, and then the xylem is there। ठीक है, the last part which is the xylem। ठीक है, ओके, दिस इज द थिंग, दिस इज पेरीसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, देन जाइलम। ठीक है, तो अभी वाटर को कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है? रूट हेयर से टिल जाइलम, रूट जाइलम तक ट्रैवल करना है। ठीक है, सो जो देर आर लाइक थ्री ऑफ द वेज जिससे कि जो
प्लांट सॉरी जो वाटर है वो रूट हेयर से टिल रूट जाइलम तक ट्रैवल करता है. द वेरी फर्स्ट वे इज द पहला जो वे है दैट इज एपोप्लास्ट पाथवे. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट वे इज एपोप्लास्ट पाथवे. ठीक है, सो एपोप्लास्ट पाथवे में जो वाटर है, ठीक है, वो जो ट्रैवल करता है, वाटर ट्रैवल थ्रू सेल वॉल. व्हाट? सेल वॉल. थ्रू व्हाट? सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है, दैट मीन्स इट इज जो वाटर का फ्लो है दैट इज वाया, हम बोल सकते हैं इम्बिबिशन. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है वो थ्रू द सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल से ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब कि इट्स नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ रूट सेल. ठीक है, किस तरह से? आई विल शो यू. सी इफ इससे दिखाऊं लाइक, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड. सो मैंने बोला जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है वाया व्हाट? वाया सेल वॉल. तो कैसे फ्लो करेगा? सी हियर द वाटर विल एंटर फ्रॉम हियर. ठीक है, सो वाटर एंटर ऑलवेज वाया ऑस्मोसिस. तो हियर द ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम बात करें ये जो आउटसाइड है, मतलब कि यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, दिस इज हियर आर द सॉइल पार्टिकल्स. तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं दे आर हैविंग द हाइपोटोनिक कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है? वो हाइपोटोनिक है. और यहाँ पे कंडीशन कैसी है? हाइपर. ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं, मतलब कि आप इस तरह से बता सकते हो कि कहाँ पे डीपीडी ज्यादा है, कहाँ पे कम है. अगर हम बोलेंगे दैट इज हाइपोटोनिक, मतलब कि डीपीडी क्या होगी? कम होगी. हाइपरटोनिक दैट मीन डीपीडी इज मोर. और वाटर जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से होता है? लो डीपीडी टू हाई डीपीडी. ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद से लिंक करते रहेंगे जैसे जैसे मैं बताऊंगी. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर है, ठीक है, वो टर्जिड सेल से फ्लैसिड सेल जा रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है. ठीक है, मैं जहां जहां जैसे जैसे बताऊंगी. तो वाटर इज मूविंग फ्रॉम द सॉइल इनटू द व्हाट? इनटू द सेल्स नाउ. ठीक है, सो एंटरिंग इनटू द सेल्स. नाउ ये जो वाटर जो है ट्रैवल करेगा थ्रू द सेल वॉल. ठीक है, सो जस्ट सी यहाँ से क्या, ये सेल वॉल है इसकी. नाउ ये इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ये सेल वॉल है. ठीक है, सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस, सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस, सेल वॉल. अब ये क्या करेगा? ये फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ से फ्लो कर ही नहीं पाएगा. ठीक है, ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है यहाँ की, या लाइक में मतलब कि जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, वहां से तो फ्लो कर नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो कि इम्पर्वियस टू वाटर है. तो सिर्फ और सिर्फ इकलौता रास्ता बचा कहाँ? कौन सा? पैसेज सेल. ठीक है, तो अब आपको समझ में आया किसको क्यों पैसेज सेल बोलते हैं. यहाँ से जाता है, यहाँ से. ठीक है, यहाँ से जाएगा, अगेन सेम फॉलो करेगा. सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस, सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस, सेल वॉल, कैम्बियम को क्रॉस करेगा एंड देन जाएगा इनटू द जाइलम. गॉट इट? सो क्या आप देख रहे हो यहाँ पे सेल वॉल की जो बाउंड्रीज है, जो सेल वॉल है उसके थ्रू होके जा रहा है या फिर इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होके जा रहा है. ठीक है, तो दैट इज आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे जो एपोप्लास्ट पाथवे है वहां पे क्या है? वहां पे सेल वॉल के थ्रू जो है वाटर जो है ट्रैवल करता है एंड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इम्बिबिशन. ठीक है, मतलब कि वाया इम्बिबिशन, मतलब कि ये जो सेल वॉल के थ्रू अडहेयर करके जा रहा है, तो अडहेयर करके जा रहा है मतलब कि इम्बिबिशन प्रोसेस के थ्रू जा रहा है. ठीक है, एंड क्योंकि सेल वॉल के थ्रू जा रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू जा रहा है, ऑब्वियसली इट इज नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म.
ठीक है, बिकॉज ये जो बेसिकली वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर ही नहीं रहा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को थ्रू आउट क्रॉस कर ही नहीं रहा, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ व्हाट, इट्स नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, सो दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे कोई भी वाटर पोटेंशियल रिक्वायर्ड नहीं होगा, नो water potential required for the flow required, ठीक है, for the flow of water, correct, no water potential required for the flow of water, and यहाँ पे जो water movement होगा बहुत तेजी से होगा, ठीक है, because cell wall के थ्रू जा रहा है, ठीक है, so comparatively movement is fast, ठीक है, the flow of the water is fast comparatively, ठीक है, this makes what, this makes the apoplast pathway. Now the second one is a symplast, ठीक है, so I'll write it here only somewhere here. The next one is symplast pathway, obviously, okay. Now symplast pathway में क्या होगा, I'll show you here, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए, मैं यहाँ पे दिखाई देती हूँ, see this is how the water coming in, ठीक है, here water gets in again with the same process, that is through the osmosis, ठीक है, and then ठीक है water here, ठीक है, now will enter the cell, can you see here the water is entering the cell, ठीक है, it's becoming the part of the cell, here again, here then here, ये, so here जो water है वो क्या हो रहा है, it's becoming the part of the cell, that means it has to cross the cell, like it has to cross through the plasmodesmata, ठीक है, it has to cross through the plasmodesmata, ठीक है, so basically यहाँ पे हम लिख सकते हैं the water moves, ठीक है, here from one cell to another through plasmodesmata, ठीक है, through plasmodesmata, बिकॉज सेल से सेल जा रहा है ना, ठीक है, सेल से सेल पे क्रॉस कर रहा है, तो ऑब्वियसली द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स इज हैविंग द प्लाज्मोडेस्माटा एज वेल, तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है एक सेल से दूसरे सेल जाएगा, ठीक है, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर इज आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, इसको that is why this particular pathway is also called as transmembrane pathway, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, ठीक है, उसके अलावा सी यहाँ पे लिखा है इट्स नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसका जस्ट अपोजिट, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली, तो क्योंकि इट इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो दैट मीन्स देयर इज अ वाटर पोटेंशियल रिक्वायर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, वाटर पोटेंशियल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, किसमें, symplast में water potential required, and the movement of the water will be comparatively less as compared to the apoplast, ठीक है, apoplast में water is moving through the cell wall, that is why the movement is fast, but here the cell to cell it has to flow, ठीक है, so that is why the movement of the water in the case of the symplast is comparatively slow, ठीक है. Now when we talk about the like the किस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट होता है वाटर इन द केस ऑफ सिम्प्लास्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, तो उस वे में हम किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेट्स सी.
ओके, सो वही ये यहाँ पे जो मैंने डायग्राम है उसी को लिया है, बट यहाँ पे मैंने कॉर्टिकल सेल्स क्या लिए हैं, सिर्फ दो ही तीन ही कॉर्टिकल सेल्स लिए हैं। ओके फाइन। तो एज वी नो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइपर, ठीक है, क्या यहाँ पे क्या कंडीशन है, हाइपर कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन थी कौन सी, हाइपो कंडीशन, करेक्ट ना। यहाँ अंदर क्या है, अंदर हाइपर कंडीशन है, मतलब कि कुछ तो लेस नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर द नेगेटिव वैल्यू इज लाइक -2, ठीक है, -2 इज द नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हाइपर कंडीशन है ना, तो मतलब कि क्या है, लेस कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, ऑब्वियसली वाटर पोटेंशियल जो है नेगेटिव होगा। तो यस इट इज देयर, ठीक है, -2 है। नाउ अगर यहाँ से जो वाटर है, वाटर को अगर नेक्स्ट इसमें मूव करना होगा, यहाँ से वाटर को यहाँ पे मूव करना होगा, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये जो कॉर्टिकल सेल्स है, इस कॉर्टिकल सेल्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो और ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, तभी तो ये जो है, याद है हमने पढ़ा था, अगेन वाटर मूव्स फ्रॉम द लेस नेगेटिव वैल्यू टू द मोर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू है ही, ठीक है। इस पर्टिकुलर कॉर्टिकल सेल्स को और ज्यादा नेगेटिव वैल्यू की जरूरत होगी, ठीक है, ताकि ये यहाँ से जो वाटर है यहाँ पे रिसीव हो पाए, करेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये जो कॉर्टिकल सेल्स है ना, ये यहाँ से, ठीक है, जो भी इसकी नेबरिंग सेल्स हैं, लेट्स से मैं अभी और ड्रॉ कर देती हूँ नेबरिंग सेल्स, ठीक है। सो क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स अपने नेबरिंग सेल से क्या लेगा, ऑल द आयंस लेगा, ठीक है। आयंस जो भी है आपके Na+ है, Cl- है, ठीक है, कैल्शियम आयंस, ठीक है। चलो कैल्शियम हटाओ, सीधा Na+Cl, ठीक है, सॉल्ट। सो या Na+Cl- क्या करेगा, जस्ट लेगा फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स, ठीक है। इट विल, दिस पर्टिकुलर कॉर्टिकल सेल्स will take up the ions from its neighboring cells, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, आयंस ले रहा है, मतलब यहाँ पे इस सेल्स में क्या हो रहा है, सॉल्यूट इंक्रीज हो रहा है। अगर सॉल्यूट इंक्रीज होता है, इसका मतलब जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है, वो तो डिक्रीज होता है ना। तो जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा उतना, लाइक सॉल्यूट कंसंट्रेशन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो इसको इससे भी नेगेटिव वाटर पोटेंशियल चाहिए, इससे भी नेगेटिव, सॉरी वाटर पोटेंशियल मतलब कि इससे भी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो और ज्यादा क्या करेगा, लेगा ये आयंस फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स, ठीक है। सो इट विल टेक द आयंस फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स टू मेक इटसेल्फ मोर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स से नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगी, लाइक ये भी हाइपर ही है, ये भी हाइपर ही है, तो हाइपर से हाइपर कैसे जाएगा, लाइक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन से सॉल्यूशन कैसे जाएगा, लेस नेगेटिव सॉल्यूशन से मोर नेगेटिव सॉल्यूशन। तो लेट्स से इसने क्या किया, इसने टेकअप किया सारे आयंस, ठीक है, फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स, और ये बन गया लेट्स से इतना नेगेटिव, ठीक है। अब ठीक है, तो अभी क्या है, वाटर फ्लो करेगा ना, कहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा इजिली, क्योंकि लेस नेगेटिव वैल्यू से कहाँ जा रही है, मोर नेगेटिव वैल्यू में जाता है, वाटर फ्लो करता है, ठीक है। इन द सेम केस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सारे आयंस चले गए, ठीक है, आयंस चले गए यहाँ पे। अब ये जो पर्टिकुलर है, कौन सा कंडीशन बन गया, ये कंडीशन बन गया हाइपर, मोर हाइपर कंडीशन, ठीक है। वाटर हमेशा ट्रैवल करता है हाइपो टू हाइपर। अब फिर यहाँ पे हाइपर कंडीशन बन गई। अब जो नेक्स्ट जो अभी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे आए हैं। अब इसको अगर यहाँ जाना है चाहे यहाँ जाना है, जहां पे भी जाएगा, तो फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा, सेम ही चीज होगी। जो अगेन जो नेबरिंग सेल्स है वो सेम चीज परफॉर्म करेंगे, वो दे विल टेक अप द आयंस, ठीक है, फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स, ठीक है, एंड मेक देमसेल्व्स मोर नेगेटिव, ठीक है। सबसे ज्यादा अपना सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज करके दे विल मेक देमसेल्व मोर नेगेटिव, ठीक है। तो ज्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, जिससे कि अगेन लेस नेगेटिव वैल्यू से मोर नेगेटिव वैल्यू में ट्रांसपोर्ट हो वाटर। तो यही सेम चीजें थ्रू आउट यहाँ पे होती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे सेम चीजें हो रही हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक जाइलम तक, रूट जाइलम तक ट्रैवल कर पाया वाटर, दैट इज बिकॉज ऑफ द दिस थिंग, लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वाटर फ्लोज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है, ऑब्वियसली। ना यहाँ पे एक और बात जो है, ठीक है, वो
आती है, दैट इज व्हाट, एक और लाइक पाथवे आता है, दैट इज वैक्यूलर पाथवे, ठीक है, हमने ये सेकेंड पढ़ा, दैट इज द सिंपलेस्ट पाथवे। थर्ड पाथवे है दैट इज वैक्यूलर पाथवे, ठीक है। अब क्योंकि वैक्यूलर है, ठीक है, सो वैक्यूलर मतलब क्या, फ्रॉम द वन वैक्यूल टू द नेक्स्ट वैक्यूल, ठीक है, दैट मीन्स द हियर द वाटर विल बिकम द पार्ट ऑफ द सेल सैप, ठीक है, सेल सैप का पार्ट बनेगा या फिर वैक्यूल सैप का पार्ट बनेगा। एंड सबसे ज्यादा जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एपोप्लास्ट पाथवे से, जो कि मैंने अभी रब कर दिया, ठीक है, और सबसे लेट से एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज वाया वैक्यूलर पाथवे, ठीक है। सो वैक्यूलर पाथवे में सीधा जस्ट वन वैक्यूल से नेक्स्ट वैक्यूल में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा एंड दैट बिकम्स द वैक्यूलर पाथवे, ठीक है। सो या वैक्यूलर पाथवे में सबसे नेग्लिजिबल, ठीक है, सबसे कम और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, होता है। बट हाँ, होता है कभी कभी, इसलिए इट इज गिवन कि हाँ वैक्यूलर पाथवे भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इन वेरी सीवियर केस इट हैपेंस, इट माइट हैपेंस, बट यूजुअली बिल्कुल नहीं, ठीक है, यूजुअली नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर ट्रैवल वाया वैक्यूलर पाथवे, द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर ट्रैवल्स reach up to the root xylem via what, via apoplast pathway, ठीक है। so that makes the one of the path of the water, ठीक है, that means like one flow of the water, that means one process of the flow of the water from the soil till the root xylem. now the second part होगा जिसमें कि हम पढ़ेंगे हाउ कम द रूट xylem सेंड या फिर विल ट्रांसलोकेट द वाटर थ्रू आउट द parts of the plant or we can say throughout the canopy, ठीक है। सो देखते हैं उसको भी। अभी तक हमने ये वाला फर्स्ट वाला प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, ये वाला फर्स्ट वाला, we'll have to talk about the second part, okay, so let's see।